So we'll start with a very quick revision of what we have learned in the last session. So last session में we have started off with thermal properties of matter, and if you remember, आपको याद होगा matter, whether it is solid or liquid or gases, is made up of atoms or molecules. In solid, atoms they vibrate about their main position. They vibrate, but they do not move from one position to another because of strong force of attraction between atoms, because they are very near to each other, or force of attraction is stronger. In gases, liquids की बात हम बाद में करेंगे, but in gases what you have is that there is almost no force of attraction between gas molecules or atoms, and hence the motion of gas molecules is mostly translational. They move from one point to another. ये याद होना चाहिए. तो well, the idea here is कि ये जो motion है, it is totally governed by thermal energy. जितने भी atoms होंगे या molecules होंगे, उन सबका total energy जो होगा उसको हमने बोला था internal energy. The addition or the sum of all the energies of all the molecules of a substance is known as internal or thermal energy. Thus, if a body becomes warm, it means thermal energy is more. If a body becomes cold, which means thermal energy is less. तो इसका मतलब जो temperature of body है, it is a measure of average thermal energy of the body. तो ये पता होना चाहिए. तो thermal energy कहाँ से आता है? Motion of molecule या atom से. अगर बॉडी वार्म है, इसका मतलब थर्मल एनर्जी उसका ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर भी उसका ज्यादा होगा, सो ऑन सो फोर्थ. देन वी सॉ व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज हीट. तो टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हेनेवर देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन. गुड. Then we saw the science of temperature and its measurement is called as thermometry, and a device which is used to measure temperature is called as thermometer. उसके बाद हमने देखे थे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. एक है लिक्विड इन ग्लास, जैसे कि मर्क्यूरी इन ग्लास या फिर अल्कोहल इन ग्लास. ये जो लिक्विड इन ग्लास टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है, इट यूजेस चेंज इन वॉल्यूम टू मेजर टेम्परेचर. मतलब होता क्या है, अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है और आपने उसमें थर्मोमीटर डाल दिया, तो हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू थर्मोमीटर, मतलब बेसिकली टू मर्क्यूरी, एंड देन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी इट एक्सपांड्स. तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ, एक्सपांशन हुआ, दिस गिव्स यू आइडिया अबाउट व्हाट इज द टेम्परेचर. अदर वे राउंड, अगर हमने इस थर्मोमीटर को एक कोल्डर बॉडी में रखा होता, आइस में रख दिया, तो नाउ द हीट फ्लोज फ्रॉम मर्क्यूरी टू बॉडी, एंड व्हेनेवर टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी फॉल्स डाउन, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है. सो दिस चेंज इन वॉल्यूम वाज यूज्ड एज अ पैरामीटर टू मेजर टेम्परेचर. ओके. दूसरा था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. मतलब in the second type of thermometer you use gas to measure temperature, but the volume is kept constant. But then what happens is volume तो constant है और इसमें गैस है. जैसे ही आपने इस थर्मोमीटर को एक हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया, heat flows from body to thermometer, मतलब to the gas, and gas molecules they start moving with faster speeds, hence there are more collisions with the walls of the thermometer, मतलब there is more pressure. So here change in pressure is used as a parameter to measure temperature. फिर तीसरा टाइप था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. आपको पता है कंडक्टर का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब with temperature resistance increases, and this change in resistance can be used to measure temperature of a body. उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. Now going ahead, अब ये तो हो गया कि हमने कौन सा पैरामीटर यूज किया टू मेजर टेम्परेचर. अब
ये चाहे चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम है या फिर प्रेशर है या फिर रेजिस्टेंस है, इसको आप बोलते हो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये वर्ड याद रखते हैं ना, मैं बाद में यूज करूंगा। प्रॉपर्टी मतलब इट इज समथिंग विच चेंजेस विथ टेम्परेचर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे पहले केस में क्या चेंज हुआ था, वॉल्यूम। तो जब आप लिक्विड इन ग्लास टाइप ऑफ थर्मोमीटर लेते हो तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। दूसरे केस में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या चेंज होता है, प्रेशर। तो सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज प्रेशर। तीसरे टाइप में क्या चेंज हुआ था, रेजिस्टेंस। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस। ये वर्ड याद रखना, वी विल यूज इट लेटर। अब ये तो हो गया कि हम कौन सा पैरामीटर यूज कर रहे हैं, विच पैरामीटर आर वी यूजिंग टू मेजर टेम्परेचर। बट वेट अ मिनट, टू मेजर एनीथिंग इन फिजिक्स यू नीड टू हैव अ स्केल। डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्केल लगता है, राइट। करंट मेजर करने के लिए भी उसमें मार्किंग होता है, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, राइट। तो 0 एम्पियर, 0 एम्पियर आप डिफाइन करोगे व्हेन देयर इज नो करंट, राइट। तो वैसे ही अब क्वेश्चन ये आ गया कि हमको देखना है विच आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। So we want to see what are different scales of temperature measurement. जैसे कि डिग्री सेल्सियस स्केल, जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वेट अ मिनट, मेजरमेंट तो तब होगा ना जब आपको लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट पता होगा। एग्जाम्पल, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मतलब क्या। एग्जाम्पल, आपके पास जो नॉर्मल आप सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हो टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो पता होगा यहाँ पे होता है 0, और अगर बड़ा वाला स्केल है तो यहाँ होता है 30, छोटा है तो 15। करेक्ट, मतलब आपके पास वेल डिफाइंड अपर पॉइंट है और वेल डिफाइंड, सॉरी, लोअर पॉइंट एंड वेल डिफाइंड अपर पॉइंट है। करेक्ट। सेम इज ट्रू फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो आपको पहले अपर और लोअर पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपर और लोअर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता होगा आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप बोलते हो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 बोलते हो ना, और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हो 100 डिग्री। इट इज एक्चुअली द अदर वे राउंड, उल्टा है। आप आइस पॉइंट को 0 डिग्री नहीं बोलते, जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में या वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है उसको 0 बोलते हो, और जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन वेपर में या वेपर का कन्वर्जन वाटर में होता है उसको 100 डिग्री बोलते हो। क्योंकि हम बोलते, मेरी मर्जी, तो 0 नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा 10 डिग्री। ओके, so what you do is you first define the temperature at which water gets converted to ice or ice melts into water at standard atmospheric pressure। क्योंकि प्रेशर तो प्लेज अ रोल, कितने प्रेशर में ये हुआ, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 180 atm प्रेशर। दैट टेम्परेचर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, राइट। किसमें, डिग्री सेल्सियस स्केल में, लेकिन उसको नाम क्या है, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले डिफाइन कर लो, पहले आप बोलो द टेम्परेचर एट विच ice melts into water or water gets converted to ice at standard, मतलब normal atmospheric pressure, at standard atmospheric pressure is known as ice point or freezing point. Similarly,
you will define what is called as steam point or boiling point. Steam point or boiling point. So the temperature at which water gets converted into steam या फिर vapor into steam, or vapor gets converted into water, or vapor gets converted to water is known as steam or boiling point. सिंपल है. अब once you know upper limit and lower limit, एक बार आपको पता है कि what is steam point, what is ice point, तो what you can do is, एक बार आपको ये पता लग गया, तो now you can have different scales of temperature measurement. So depends on region to region. For example, in India we use degree Celsius, and some Western countries they use degree Fahrenheit, right? ये है प्रैक्टिकल स्केल, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो हम यूज करते हैं, लेकिन लैबोरेटरी के अंदर भी यूज केल्विन स्केल, राइट? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स. नंबर 1 डिग्री सेल्सियस स्केल. अब इसमें करते क्या है, ऐसा है जो आपके पास आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट को वी मार्क एज 0 डिग्री, मतलब जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में या वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है उसको हम बोल देंगे 0. हम बोल रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू. नॉर्मली हमको क्या लगता है, हमको लगता है 0 डिग्री पे आइस का कन्वर्जन होता है वाटर में या फिर वाटर का कन्वर्जन होता है आइस में. नहीं. जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है हम उसको 0 बोलते हैं. दैट इज द रियल थिंग, राइट? So in this scale, ice point is marked as 0 and steam point is marked as 100, and the interval between these 2 points is divided into 100 equal parts. तो आप क्या करते हो, ice point को 0 बोल देते हो, and then steam point को आप बोल देते हो 100, और उसके बाद ये जो इंटरवल है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इसको आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो पहले आपने लोअर लिमिट मार्क कर लिया, आपने अपर लिमिट मार्क कर लिया, फिर आपने लोअर और अपर इस पूरे इंटरवल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट को बोल दिया 1 डिग्री सेल्सियस. तो इन दिस स्केल, ice point is marked as 0 degree Celsius, and the steam point, the boiling point, is marked as 100 degrees Celsius. The interval between these 2 points, is divided into 100 equal, ये word important है, equal parts. Then each division is known as 1 degree Celsius. This is what you need to know. तो ये होगा पहले टाइप का टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल. एंड देन यू हैव नेक्स्ट टाइप, व्हिच डिग्री फ़ारेनहाइट.
तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं? वेल बाय द वे आई जस्ट नोट इट डाउन ओवर हियर. इसको आप बोलते हो आइस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आल्सो. दूसरा जो स्केल है इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, the second type of scale is degree Fahrenheit scale. So in this case, degree Fahrenheit. So degree Fahrenheit scale में ice point is marked as 32. तो जो ice point है इसको आप मार्क करते हो 32. Just a minute. Okay. Anyways, and steam point मतलब boiling point is marked as 212. So this is 32. This point is 32 and this point is 212. And the interval between these 2 points is divided into 180 equal parts. And each division is called as 1 degree Fahrenheit. So what you do is, so of course, same to same, nothing changed. तो वैसे लिखते जाओगे. You have to just write down the same thing with small changes in this scale. Ice point is marked as 32 degrees and 212. So ice point is marked as 32 degree Fahrenheit and this has 212 degree Fahrenheit, and this interval is divided into 180 equal parts. Each division is known as 1 degree Fahrenheit. 1 degree Fahrenheit. Good. Then, obviously, if you want, आप खुद का भी scale बना सकते हो. You can make your own scale. Only problem is कि globally will not be accepted. मैं खुद ही use करूँगा. It's for personal use. Okay. तो you can say, okay, fine. I can say ये 50 है. ठीक है. वो 150 है. Okay. Doesn't matter. तो 50 degree, whatever you give it a name, 50 degree will mean ice point and 150 will mean steam point. Fine, good. अब ये जो दो scales है, obviously you want to convert. So what is the relation between degree Celsius and degree Fahrenheit? Okay, तो क्योंकि आप देखते होंगे, if you see some English channels, तो उसमें टेम्परेचर लिखा होता है नीचे, फ़ारेनहाइट में होता है, और कभी-कभी से लिखा होता है 80 फ़ारेनहाइट, 85 फ़ारेनहाइट. स्पेशली व्हेन यू वॉच क्रिकेट, इफ इट इज इन न्यूजीलैंड, तो वो नॉर्मली नीचे लिखते रहते हैं कितना फ़ारेनहाइट. 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री सेल्सियस नहीं है. 80 डिग्री होगा तो ना हम जिंदा रहेंगे ना वो जिंदा रहेंगे. 80 डिग्री इज नॉट सस्टेनेबल फॉर ह्यूमन लाइफ. तो एनीवेज, तो वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है. तो अभी टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन degree Celsius and Fahrenheit, we have to use mathematics. We have to take help of mathematics. वैसा है, हम y एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हैं टेम्परेचर बट इन फ़ारेनहाइट स्केल, और एक्सिस पे प्लॉट करेंगे टेम्परेचर बट इन सेल्सियस स्केल. What I am expecting from your side is you should know equations of a straight line. Exactly, this is what I was not expecting. क्योंकि ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. जब आपको इंटरसेप्ट पता होता है, जब आपको स्लोप पता होता है, स्लोप कैसे निकालते हो? tan थीटा. तो जब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट पता है तब y इक्वल टू mx प्लस c. ना मुझे c पता है ना मुझे m पता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 2 पॉइंट फॉर्म. So you know what is 2-point form of a straight line. So this is y. Let's say this is y2. This is y1. Here you have x1 and here you have x2. तो अगर 2-point form याद होगा,
y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1. This is equation of a straight line. इसके लिए 2 पॉइंट पता होने चाहिए, है ना, x1 y1 x2 y2 दिख रहा है इक्वेशन में, है ना, है x1 है, y1 भी है, ये 1 पॉइंट हो गया, x2 है, y2 भी है, राइट। अगर आपको x1 x2 y1 y2 पता है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू मेक अ रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। वो आपको ऑलरेडी पता है कैसे, यू नो आइस पॉइंट इज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हो तो आइस पॉइंट को आप बोलते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आप बॉइलिंग पॉइंट स्टीम पॉइंट को बोलते हो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप टेम्परेचर स्केल यूज करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसी लाइन को ऐसा ऊपर भी दिखा सकता हूँ, हाँ, तो डोंट वरी, आई मीन यू शुड नो दिस। तो हमारे ऊपर ऐसा दिखा दिए, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो गुड। अब सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये पता होगा, अभी भी मैंने बताया, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस स्केल में, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट इसको हमने कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया, 100 इक्वल इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया। और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या किया, 180, मतलब 100 स्केल ऑफ 100 डिविजन्स ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 ऑफ फ़ारेनहाइट। तो 100 ऑफ डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 ऑफ फ़ारेनहाइट, मतलब वन डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस इज 1.8 फ़ारेनहाइट। अब इमेजिन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, 1 का हो गया 2 तो ये हो जाएगा 3.6, 2 का हो गया 3 तो ये हो जाएगा 5.4, 3 का हो गया 4 तो ये हो जाएगा 7.2, राइट, 7.2 पक्का ना, यस, गुड। 5, so this is 9, correct? So the idea here is, if you see, the change is linear. पर डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 का चेंज आ रहा है, 0 से 1 तो 1.8, 1 से 2 तो 3.6, 2 से 3 तो 5.4, 3 से 4 तो 7.2। So per degree, for per degree change in Celsius scale, there is change of 1.8 in Fahrenheit scale, मतलब it is a linear change, so it will be a straight line। तो ये आएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस। लिनियर चेंज है ना, लिनियर चेंज है, हर एक डिग्री सेल्सियस के लिए इक्वल चेंज हो रहा है, एक्स में जितना चेंज उतना ही इक्विवेलेंट चेंज वाई में, लिनियर है, ये पता होना चाहिए मैथ्स। नॉन लिनियर होता तो कैसा दिखता, ऐसा दिखता, पैराबोलिक में भी, राइट, क्वाड्रेटिक मतलब बेसिकली। तो लिनियर चेंज है, ये समझना जरूरी है, जितना हर बार यहाँ पे एक चेंज हुआ तो यहाँ पे 1.8 हुआ एवरी टाइम, तो दिस चेंज इज कॉल्ड एज लीनियर चेंज। अब व्हाट वी विल डू इज, डेफिनेटली ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, कौन से स्केल में, सेल्सियस स्केल में, ओके। और यहाँ पे ये है आपका कौन सा पॉइंट, हाँ सेम पॉइंट ही है, लेकिन कौन से स्केल में है, फ़ारेनहाइट स्केल में, राइट, गुड। so this is what you need to know। अब if you remember, मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताया था, we know that, you know that, all of you must know that y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1। y मतलब क्या है, टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट,
minus y1 32 upon y2 212 minus y1 32 x मतलब temperature in Celsius minus x1 is 0, x2 is 100, x1 is 0. So you have TF minus 32 180 equal to TC by 100, equation number 1. तो ये आ गया आपका रिलेशन विच गिव्स यू कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. तो अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज दिस रिलेशन. एग्जांपल, लेट अस कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. तो एक काम करो, TF minus 32 अपॉन 180 इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन 100, क्योंकि TC मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो कितना था 50, 1 जा 2 जा 1 जा 90 जा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट. करेक्ट. हाँ, तो जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और अगर वो क्रिकेट टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में हो रहा है और वहां पे लिखा है टेम्परेचर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ तो फिर अभी डिग्री सेल्सियस में कितना देख लो, TF मतलब कितना 90 में से कितना माइनस 32 अपॉन कितना 180, ये कितना है TC अपॉन क्या है, कैंसल 5 जा 9 जा 90 में 32 how much, 90 में 32 कितना गया 58 बाय 9 और ये आ गया TC बाय 5. 58 बाय 9 6 point something. What is 9 6 जा 54. मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ बिकॉज मैं आलसी हूँ. 4 से कम किया ना तो इसको भी 4 से कम कर दो, कर दिया 4 से कम, कितना हो गया 86. So sorry for this lazy behavior. Anyways, 86 अब आ जाएगा बराबर 1 एंड तो कितना आ गया 30 डिग्री. तो टेंशन 86 नहीं. How much is that? 30 डिग्री. तो don't worry, cricketers will be still alive. Okay, good. So this is how you can convert from one scale to another scale. Good. अब तीसरे टाइप का जो स्केल है that is called as Kelvin scale. Okay, so third type of scale is Kelvin scale, और basically इसको एक और नाम है absolute scale. Absolute scale, तो जब भी लिखा होगा absolute temperature मतलब temperature is in Kelvin, और ये नॉर्मली यूज होता है इन लैबोरेटरीज, राइट. क्योंकि क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि आज का टेम्परेचर 300 केल्विन है, लोग समझेंगे कि तुम पागल हो, क्योंकि 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, बट यू आर टॉकिंग इन केल्विन. और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को समझ में नहीं आता, वो उनको लगता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन डिग्री सेल्सियस. ओके, तो दिस इज स्ट्रिक्टली यूज्ड इन लैबोरेटरी. एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आइस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे वाटर का कन्वर्जन आइस में या आइस का कन्वर्जन वाटर में, उसको बोल दिया 0. किसमें, डिग्री सेल्सियस में. फ़ारेनहाइट में उसी को बोला 32. तो लोअर लिमिट क्या लिया हमने, आइस पॉइंट. बट लॉर्ड केल्विन, क्योंकि वो लॉर्ड था, he was a king, kind of a king basically. तो what he suggested, आपके पास एक बॉडी है, उसका आप टेम्परेचर कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ. The lowest possible temperature attained by a body is minus 273.15 degrees Celsius. This is the lowest temperature any body can attain. इससे कम हो ही नहीं सकता. तो he suggested कि क्यों हम unnecessarily ice point को 0 डिग्री माने. He said कि एक काम करते हैं, जो lowest possible temperature है ना उसको ले लो आप 0, क्योंकि फिर नेगेटिव का मतलब ही नहीं बचेगा, राइट. तो ही सजेस्टेड दैट 0 शुड बी टेकन एज द टेम्परेचर विच इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अटेन्ड बाय अ बॉडी अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ कोर्स. तो इसको मान लिया 0, और जैसे टेम्परेचर के इंटरवल थे
किसमें, डिग्री सेल्सियस स्केल में, वैसे के वैसे उसने यहाँ पे डिविजन्स कर ली। मतलब टेम्परेचर इंटरवल ऑफ केल्विन स्केल मैचेस विथ डिग्री सेल्सियस, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल है ना वो, 100 डिविजन, ईच डिवीजन इज 1 डिग्री, राइट। लेकिन वो फ़ारेनहाइट ने तो गड़बड़ करके रखी 180 डिग्री, ऐसा ऑड नंबर कुछ भी 32 to 12 अननेसेसरली। तो व्हाट लॉर्ड केल्विन डिड, उसने जीरो शिफ्ट कर दिया बस। उसने बोला मैं आइस पॉइंट को जीरो नहीं बोलूंगा, आई विल कॉल -273.15 डिग्री सेल्सियस एज जीरो। एंड देन जितना दो लाइंस के बीच में, दो डिविजन्स के बीच में जितना डिस्टेंस, जितना टेम्परेचर इंटरवल बेसिकली डिग्री सेल्सियस का, मैं भी उतना रखूंगा। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज मतलब 1 केल्विन का चेंज। तो सच अ स्केल इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। तो we know that the lowest possible temperature attained by a body is how much? -273.15 degrees Celsius. Lord Kelvin suggested that this temperature, कौन सा टेम्परेचर, -273.15, must be taken as zero, must be marked as zero। taken से अच्छा है marked, क्योंकि स्केल पे मार्किंग करना है आपको, लाइनिंग करते हो ना, हाँ, तो must be marked as zero। तो अब ऐसा जो नया स्केल बना जिसमें zero was -273, so the scale in which -273.15 degrees Celsius was marked as zero, and the temperature interval were same as that of degree Celsius scale. Degree Celsius scale is known as Kelvin or absolute scale। सिंपल। तो अब कन्वर्जन करना भी सिंपल। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल में हम नॉर्मली कैपिटल टी यूज करते हैं। ओके, द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल कैपिटल टी एंड सेल्सियस स्केल, इसको मैं लिखता हूं टी सफिक्स सी इज। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कन्वर्जन। केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, लेकिन मैं 0.15 नहीं लिखूंगा, दिस इज जस्ट अ अप्रोक्सीमेशन। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हुआ, 273 केल्विन, राइट। 100 मतलब 373, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। मतलब रूम टेम्परेचर is 300 Kelvin. In degree Celsius, the same is 27. In Fahrenheit scale, you have to convert. Fahrenheit scale में तुमको convert करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अभी तो फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे, कुछ नहीं है, इसको 27 लिखो, फिर सॉल्व करो, and you will get your answer. So, this is all about scales. So there are 3 types of scales: 2 for normal use, 1 for laboratory purpose. अब ऐसा है, मैंने आपको बताया था कि वो याद रखना, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट। और हमने देखा कि तीन अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स ने 3 अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज किया टू मेजर टेम्परेचर। तो अब ऐसा है, मान लो हमारे पास
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विल बी वॉल्यूम फॉर लिक्विड इन ग्लास, will be pressure for constant volume gas thermometer, and will be resistance for resistance thermometer. मैं जनरली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिनोट करूंगा P से. दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज व्हाट, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. मान लो इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है P1, कब, आइस पॉइंट पे, और इसी की वैल्यू है P2, कब, स्टीम पॉइंट पे. तो P स्टैंड्स फॉर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. P1 मतलब वैल्यू ऑफ वॉल्यूम होगा ना, कुछ 0 डिग्री पे कुछ वॉल्यूम होगा ना, कि 0 हो जाएगा, नहीं तो फिर आप हिमालय में जाओ, गए, सिकुड़ गए, एकदम गए, वॉल्यूम गॉन, एवरीबॉडी हैज वॉल्यूम. ऐसा मत बोलना 0 डिग्री तो वॉल्यूम 0 नहीं होता है, इट हैज सम वैल्यू, राइट. तो 10 लीटर्स पानी लेके गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट होकर थोड़ा कम हो जाएगा, और क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज लिटिल बिट. ऐसा तो नहीं होगा ना 0 हो गया, नहीं होगा ऐसा, अनलेस यू ड्रिंक इट. Okay, so if you take a container of 10 liters of water to 0 degree, it will at the most will convert into ice, and there will be little change in volume, little. तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू है P1 आइस पॉइंट पे, और P2 है स्टीम पॉइंट पे, और PT है एट सम टेम्परेचर T. और अगर आपको टेम्परेचर T फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है, टेम्परेचर T is 100 Pt minus P1 upon P2 minus P1. This is the formula to find out temperature T of the body at which thermometric property का value है Pt. P1 is the value of thermometric property at ice point, P2 is at steam point. अगर आप लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात कर रहे हो तो उसमें आप कैसा लिखोगे, उसमें आप यहाँ पे P हटा दोगे और क्या लिखोगे, V, क्योंकि लिक्विड इन ग्लास के लिए थर्मोमीटर प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम, और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या है, प्रेशर. तो इसको ऐसे रहने देंगे, हियर थर्मोमीटर प्रॉपर्टी विल बिकम प्रेशर. और अगर आप रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, डन. तो ये जनरल फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया आपको, Pt माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू 100. तो याद रखना, हम फॉर्मूला लिख लेंगे, if the values of what, thermometric property, if the values of thermometric property are P1 and P2 respectively, are P1 and P2 at कौन से पॉइंट पे, at ice point and steam point respectively, then, or of course, and Pt is the value of thermometric property at some temperature T, then temperature T is given by, this formula, ये formula. क्लियर, सिंपल. तो आपको ये पता होना चाहिए, just to have a quick revision, P1 is the value of thermometric property. कहाँ पे, आइस पॉइंट पे. मैंने कहीं भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, आर यूजिंग डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन. तो इसलिए मैंने क्या बोला है, आइस पॉइंट. एंड इफ P2 is the value of thermometric property at steam point, if Pt is the value of thermometric property at some other temperature other than ice point and steam point, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर T जिस पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, Pt. तो टेम्परेचर कैसे निकालोगे, 100
Pt minus P1 upon P2 minus P1. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे यू विल हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. ओके, तो सो फार अभी तक आज हमने क्या किया, फिर हमको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. वी विल डू दैट. तो सो फार today we started with first defining what is ice point, what is freezing point. जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में या फिर वाटर का कन्वर्जन आइस में एट स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन वेपर में या वेपर का कन्वर्जन वाटर में अगेन एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लेना. ओके, एट स्टैंडर्ड मतलब एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that point is called as steam point or boiling point. Then you have different scales for temperature measurement. एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, इसमें आपने लोअर लिमिट मतलब आइस पॉइंट को 0 बोल दिया और स्टीम पॉइंट को आपने 100 बोल दिया, और ये जो इंटरवल है इन दोनों पॉइंट में इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ईच डिवीजन इज 1 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट स्केल में आपने आइस पॉइंट को 32 मार्क कर दिया, स्टीम पॉइंट को 212 मार्क कर दिया. इस इंटरवल को आपने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. देन वी सॉ इफ यू वांट टू हैव अ रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, so you need to use mathematics. You should know equation of a straight line. So using equation of a straight line, so you can find out what is the relation between टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. जो तीसरे टाइप का स्केल है जिसको आप केल्विन स्केल बोलते हो या एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हो, इन दिस केस वी मस्ट नो दैट द लोएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड बाय अ बॉडी इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. केल्विन सेड आइस पॉइंट को 0 न लेते हुए टेक दिस एज 0, क्योंकि इससे कम तो होगा नहीं, मतलब नेगेटिव जाएगा नहीं. तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, क्योंकि ऑफ कोर्स under normal condition you will never have negative temperature in Kelvin, बोल नहीं सकते. तो ये उससे कम तो होगा ही नहीं. जब lowest possible is -273.15, मैं बोलूंगा कि -500 हो गया नहीं, तो मतलब केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यूज आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा भी तो ओनली थियोरेटिकली. यू अंडरस्टैंड द आइडिया. जो सबसे कम है उसी को 0 बोल दिया इसने, अब उससे कम तो होगा नहीं, नेगेटिव जाओगे नहीं. अब यू विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव साइड ऑफ द स्केल. तो दैट इज व्हाई एंड इट इज रियली गुड बिकॉज यू नो कि नेगेटिव आने ही नहीं वाला. गुड. तो व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस एट नॉर्मल कंडीशंस, इन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, गलती से भी नेगेटिव आ गया केल्विन में, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, आई कैन नॉट हैव नेगेटिव. ओके, तो 0 is -273.15 डिग्री सेल्सियस. The divisions, the time interval is same as that of degree Celsius. मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होना मतलब 1 केल्विन का चेंज होना. इसी चैप्टर में आप आगे देखोगे we will define something called as specific heat at constant volume at constant pressure. आप उसमें ऐसा बोलते हो the amount of heat required to raise the temperature of the substance by 1 degree or 1 Kelvin, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना मतलब 1 केल्विन से बढ़ाना. तो दिस इज हाउ पावरफुल इट इज. सिर्फ डिवीजन सेम कर दिए तो इट इज लाइक सिंक्रोनाइज्ड. यहाँ पे 1 डिग्री चेंज मतलब वहां पे 1 केल्विन का चेंज. अब नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाले हैं, बट व्हाट यू विल सी इज आपको नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं. दे टेल यू कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी इन ग्लास. The volume of mercury at ice point is something, let us say 1 meter cube. The volume of mercury is 10 meter cube at steam point. मतलब आपको V1 और V2 पता है. मैं एक काम करता हूँ, मैं 11 ले लेता हूँ. It is 1 meter cube at ice point and 11 meter cube at steam point, right? If the volume at some other temperature is 5, what is the temperature? तो सॉल्व कैसे करोगे? T फाइंड करना है 100. ये कितना बताया? 5. ये कितना बताया? 1. ये कितना बताया? 11. ये कितना है? 1. तो what you have is
100, 4, नीचे क्या है 10, टेम्परेचर कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब बोलो कैपिटल टी लिखा है, अरे हाँ ठीक है, लेकिन मैंने बताते वक्त डिग्री सेल्सियस में बताया था, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अभी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मर्क्यूरी इन ग्लास देंगे, मे बी दे विल टेल यू, फॉर एग्जांपल यू हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस thermometer, pressure at ice point is some value, जैसे मैंने बताया 1, ठीक है 1 पास्कल। pressure at steam point is let us say 11 pascal, pressure at some other temperature is 5 pascal, what is the temperature? तो वही आंसर आएगा, right? So you have to just put values. So P here is a general notation for thermometric property. Good. So that's it for today.